Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके BEGC 133 यानी कि ब्रिटिश लिटरेचर के एक और इम्पॉर्टेंट स्टोरी को डिस्कस करेंगे और उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं ऑलरेडी 2 स्टोरीज विद उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर हम तीसरी कहानी जो कि विलियम शेक्सपियर की है उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैं जो भी चीज़ें आपको समझाती हूँ वो हमेशा एकदम ईजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। सो नाउ स्टूडेंट्स, कौन सा हमारा प्ले है? तो ये जो प्ले है मैकबेथ, इसका सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू बता देती हूँ क्योंकि किसी भी कहानी को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा उसका ओवरव्यू पता होना चाहिए। तो जो मैकबेथ है वो क्या है? इट इज़ अ ट्रेजिक प्ले बाय विलियम शेक्सपियर एंड इट इज़ अबाउट अ मैन नेम मैकबेथ। तो ये जो एक ट्रेजिक प्ले है विलियम शेक्सपियर के द्वारा इसको लिखा गया है और एक आदमी जिसका नाम मैकबेथ था ये उसके बारे में है। जो मैकबेथ है ही इज अ ब्रेव सोल्जर बट फॉर हिज डिजायर फॉर पावर लीड्स टू हिज डाउनफॉल। तो वैसे तो वो एक बहुत बड़ा जो है सोल्जर है, लेकिन क्योंकि उसकी डिजायर थी पावर को लेकर, उसको बहुत ज्यादा पावर चाहिए जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है। सो द प्ले इज फिल्ड विद मर्डर, एम्बिशन एंड ऑल्सो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी हमें इस प्ले में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, मिस्टिक कैरेक्टर्स, हमें मैजिक जो है वो देखने के लिए इस प्ले में मिलता है। तो इट शोज हाउ एम्बिशन कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेकिंग बैड चॉइसेस। तो ये जो प्ले है ये क्या दर्शाता है स्टूडेंट्स हमें कि किस प्रकार से जो व्यक्ति है अगर वो अपने जीवन में बैड चॉइसेस चूज करता है, गलत रास्ते पर चलता है, तो वो अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब हम यहाँ पर इसके मेन कैरेक्टर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो मेन कैरेक्टर इसमें मैकबेथ है, तो ही इज द मेन कैरेक्टर एंड ही इज अ ब्रेव सोल्जर बट आफ्टर हियरिंग अ प्रोफेसी फ्रॉम 3 विचेस। तो यहाँ पर वो 3 जो विचेस होती हैं उनसे एक भविष्यवाणी सुन लेता है जिसकी वजह से वो ऑब्सेस्ड हो जाता है, वो अपने आप को किंग बनाना चाहता है। टू मेक दिस हैपन ही किल्स डंकन एंड टेक्स द थ्रोन। तो वो जो उस टाइम पर जो किंग होता है डंकन, जो भी इसका नाम है, डुंकन हो सकता है, आई डोंट नो। तो ये क्या करता है, उसको थ्रोन से हटा देता है, उसको मार देता है और उसके थ्रोन को हथिया लेता है बिकॉज वो क्या बनना चाहता है, ही इज ऑब्सेस्ड विद बिकमिंग अ किंग। देन वी हैव लेडी मैकबेथ। तो लेडी मैकबेथ जो है वो मैकबेथ की वाइफ है। शी इज वेरी मैनिपुलेटिव लेडी एंड कन्विंसेस मैकबेथ टू किल द किंग डंकन। तो जो किंग है उसको मारने के लिए जो है उसको कन्विंस कौन करता है? तो यहाँ पर हाथ आता है इसकी बीवी का। तो जो लेडी मैकबेथ है वो क्या करती है, शी इज वेरी मैन्युपुलेटिव और ये कन्विंस करती है मैकबेथ को कि भाई डंकन को मार दे। शी वॉन्ट्स पावर एंड इज वेरी डिटरमाइंड टू गेट इट। अब उसको भी पावर चाहिए और उसको पावर को पाने के लिए वो क्या है, एकदम दृढ़ निश्चय उसने बना लिया है। बट लेटर शी फील्स गिल्टी अबाउट द मर्डर एंड सफर्स इमोशनली बिकॉज ऑफ हर एक्शंस। तो यहाँ पर बाद में उसको गिल्ट फील होता है, ठीक है, और वो इमोशनली सफर भी करती है अपने एक्शंस को लेकर। जो किंग डंकन है ही इज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ही इज अ गुड एंड काइंड बट मैकबेथ मर्डर्स हिम टू टेक द प्लेस एज अ किंग। तो जो किंग डंकन होता है बेचारा वो बहुत ही अच्छा इंसान होता है, लेकिन जो ये डंकन रहता है उसको क्या कर देता है, मार देता है। फिर है बंको। तो जो बंको है इज मैकबेथ फ्रेंड एंड फेलो सोल्जर। तो जो बंको है वो मैकबेथ का दोस्त है और उसका फेलो सोल्जर है। द विचेस टेल बेंको दैट हिज चिल्ड्रन विल बिकम किंग्स। तो यहाँ पर ये जो बैंको है ना, बैंको को विचेस बताती हैं कि जो बैंको के बच्चे होंगे ना जो उसके, वो क्या बनेंगे, किंग बन जाएंगे। बैंको डज नॉट ट्राई टू एक्ट ऑन दिस इंफॉर्मेशन। मैकबेथ हाउएवर फील्स थ्रेटन्ड बाय दिस प्रोफेसी। अब यहाँ पर मैकबेथ डर जाता है कि भाई बंको के बच्चे चिल्ड्रन बनेंगे अगर, तो फिर मेरे चिल्ड्रन किंग बनेंगे तो मेरा क्या होगा, वो डर जाता है। तो एंड हैज किल्ड बैंको किल टू कीप हिज थ्रोन। ठीक है, द विचेस। तो जो यहाँ पर विचेस हैं, 3 मिस्टीरियस वुमेन हैं जो कि मैकबेथ का फ्यूचर प्रिडिक्ट करती हैं। वो दे टेल हिम ही विल बिकम किंग बट ऑल्सो गिविंग वार्निंग दैट आर हार्ड टू अंडरस्टैंड विच लीड टू हिज डाउनफॉल एंड बैड डिसीजंस। तो यहाँ पर सिर्फ अभी मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया है। अगर आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन है तो वो अभी आगे क्लियर हो जाएगी जब हम इसकी समरी पढ़ेंगे। तो एक मैकडफ नाम का भी इंसान है, स्कॉटिश नोबलमैन है, ठीक है। इवेंचुअली वो मैकबेथ को मार देता है फाइनल बैटल में और जस्टिस करता है। तो नाउ अब हम यहाँ पर समरी की तरफ चलते हैं कि ये जो कहानी है ये क्या है। तो आप इस कहानी को पूरा समझेंगे। कहानी है मैकबेथ की। सो वंस अपॉन अ टाइम इन स्कॉटलैंड देयर वाज अ ब्रेव सोल्जर नेम मैकबेथ। तो एक बार स्कॉटलैंड में एक सोल्जर था जिसका नाम क्या था, मैकबेथ था। ही वॉज फाइटिंग इन अ वॉर टू हेल्प किंग डंकन। अब वो वॉर में फाइट कर रहा था, जो किंग था उसकी हेल्प करना चाहता था। Macbeth fought really well and won a big battle. For his bravery, the king made him the uh, Thane of
कैडोर जो भी है, ये उनके में कोई पोस्ट होती होगी जैसे हमारे इंडिया में वेरियस पोस्ट होती हैं। तो यहाँ पर क्योंकि वो वॉर जीत जाते हैं और उसकी ब्रेवरी के लिए, उसके साहस के लिए राजा उसको ये वाली पोस्ट पे बिठा देता है। तो वन डे मैकबेथ एंड हिज फ्रेंड बैंको वर वॉकिंग, दे मेट थ्री विचेस। अब एक दिन वो बेचारे दोनों भाई फ्रेंड्स आराम से जा रहे होते हैं, तो रास्ते में मिल जाती हैं तीन विचेस। द विचेस टोल्ड मैकबेथ दैट ही वुड वन डे बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। कहती कि भाई आप तो ना एक दिन क्या बन जाओगे, स्कॉटलैंड के राजा बन जाओगे। दे ऑल्सो टोल्ड बैंको दैट हिज चिल्ड्रन वुड बी किंग्स। और वो क्या कहता है बैंको की, और आपके बच्चे भी किंग बनेंगे। बट बैंको वुड नेवर बी किंग हिमसेल्फ, लेकिन बैंको खुद कभी राजा नहीं बनेगा। तो एट फर्स्ट मैकबेथ डिड नॉट बिलीव द विचेस, बट देन ही वॉज टोल्ड ही वॉज नाउ थेन ऑफ कॉर्डोर जस्ट लाइक दे सेड। तो यहाँ पर क्योंकि उन्होंने पहले कभी कहा होगा कि वो उसको ये वाली पोस्ट मिलेगी, तो दिस मेड हिम वंडर इफ ही कुड रियली बिकम अ किंग। तो यहाँ पर वो एक घनी सोच में पड़ जाता है कि क्या मैं राजा बन सकता हूँ। तो अब हम यहाँ पर मैकबेथ का एम्बिशन देखेंगे। सो व्हेन मैकबेथ वेंट होम ही टोल्ड हिज वाइफ लेडी मैकबेथ अबाउट द विचेस प्रोफेसी। तो वो अपनी बीवी को बताता है विचेस की प्रोफेसीज के बारे में। अब ये दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं और किंग डंकन को मार के उनका थ्रोन छीन लेते हैं। तो मैकबेथ जो होता है वो अनश्योर होता है डंकन के बारे में, बट लेडी मैकबेथ पुश्ड हिम सेइंग इट वाज द ओनली वे टू बिकम अ किंग। तो यहाँ पर वो कहती है केवल एक ही तरीका है राजा बनने का, और वो क्या है कि जब तुम उसको मार दो, ठीक है। तो दैट नाइट मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ किल्ड किंग डंकन व्हाइल ही वाज स्लीपिंग, दे मेड इट लुक लाइक अ डंकन सर्वेंट डिड इट। तो ऐसा कर दिया उन्होंने कि ऐसा लगने लगा कि जो डंकन किंग थे ना उनके सर्वेंट्स ने उन्हें मारा। So the next morning, everyone was shocked when Duncan's body was found. Macbeth was made the new king, and then जो Macbeth होता है वो नया राजा बन जाता है। अब मैकबेथ को गिल्ट होता है। तो बट इवन दो मैकबेथ बिकेम द किंग, ही फेल्ट गिल्टी एंड स्केयर्ड। ही रिमेंबर्ड द विचेस प्रोफेसी कि जो बेंको होता है उसके बच्चे किंग बनेंगे। सो ही डिसाइड टू हैव बेंको एंड हिज सन फ्लियांस किल्ड। तो वो चाहता है कि उसका बेटा मार दिया जाए। बेंको को मार देते हैं पर फ्लियांस जो है वो बच जाता है। तो ड्यूरिंग अ पार्टी मैकबेथ सॉ बेंको घोस्ट सिटिंग एट द टेबल। और एक दिन पार्टी में उसको बेंको का भूत भी दिखता है। दिस स्केयर्ड हिम एंड शोड हाउ गिल्टी ही फेल्ट। तो यहाँ से हमें तो लगता है कि वो कितना डरा हुआ था और कितना गिल्टी फील कर रहा था। So Lady Macbeth tried to explain his strange behavior, but Macbeth's mind was already beginning to crack. अब यहाँ पर जो मैकबेथ है उसका माइंड ऑलरेडी क्रैक हो चुका था। सो मैकबेथ वेंट टू द विचेस टू लर्न मोर अबाउट हिज फ्यूचर। तो जो मैकबेथ है वो विचेस के पास जाता है बिकॉज अभी वो अपने फ्यूचर के बारे में और जानना चाहता है। सो दे गेव हिम थ्री न्यू प्रोफेसीज, बिवेयर ऑफ मैकडफ, अ वुमेन, अ मैन हु कुड बी थ्रेट। तो यहाँ पर विचेस उसको तीन नई और कहानी बता देती हैं। पहली कि एक मैकडफ नाम के जो आदमी है उससे बच के रहो। दूसरा, नो मैन बोर्न ऑफ अ वुमेन विल बी एबल टू हार्म मैकबेथ। तो कोई भी आदमी जो किसी औरत से पैदा हुआ वो मैकबेथ को नहीं हार्म कर पाएगा। ही विल नॉट बी डिफीटेड अनटिल बिरनाम वुड मूव्स एंड डुनिसैनी हिल, डुनसाइनेंस हिल, कि ये पता नहीं कुछ होगा, ये जंगल जो है इस पहाड़ को ना हिला दे, ऐसी कोई कहानी है। तो ये वो कहती हैं। तो मैकबेथ थॉट दीज प्रोफेसर्स मेड हिम इनविंसिबल। अब यहाँ पर उसे लगता है कि यार अब तो मैं क्या हो गया हूँ, अनबीटेबल हो गया हूँ, मेरा तो कोई मुकाबला ही नहीं है। सो ही बिलीव्ड नो वन कुड हर्ट हिम बिकॉज ऑल मैन वर बोर्न ऑफ वुमेन। अब उसे लगता है कि अब मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता क्योंकि जो भी दुनिया में पैदा होता है वो किसी न किसी वुमेन से पैदा होता है। एंड द मूविंग ऑफ अ फॉरेस्ट सीम्ड इम्पॉसिबल। और फॉरेस्ट भी क्यों मूव करेगा, फॉरेस्ट मूव करके क्यों किसी हिल को मूव कर देगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पर यहाँ से मैकबेथ का डाउनफॉल कैसे हुआ, तो मैकडफ जो कि स्कॉटिश नोबलमैन है वो एंग्री होता है मैकबेथ पर बिकॉज मैकबेथ ने उसकी फैमिली को मारा होता है। ही वेंट टू इंग्लैंड टू गेट हेल्प फ्रॉम मेलकॉम, डंकन सन। तो वो जाता है डंकन का जो सन होता है मेलकॉम, उससे हेल्प लेने के लिए। फिर वो एक आर्मी बनाते हैं मैकबेथ के खिलाफ। इन द फाइनल बैटल मैकडफ आर्मी मार्च टुवर्ड मैकबेथ कैसल। दे यूज्ड ब्रांचेस ऑफ बिरनाम वुड टू हाइड देयर नंबर्स। बिरनाम वुड में वो छुप जाते हैं जंगल में। दे मेड इट लुक लाइक द फॉरेस्ट वॉज मूविंग। ऐसा लगने लग गया था कि वो क्योंकि वो लकड़ियां लेकर और पेड़ वेड़ लेकर बढ़ रहे होंगे आगे, तो ऐसा लग रहा हो कि जो फॉरेस्ट है वो मूव कर रहा है जैसा विचिज ने कहा था। So when Macbeth fought Macduff, he thought he was safe because of witch's prophecy.
व्हेन मैकडफ रिवील दैट ही वाज नॉट बोर्न द यूजुअल वे, वो हुआ था सिजेरियन, जो सी सेक्शन होता है उससे पैदा हुआ था, तो ही वाज नॉट बोर्न ऑफ अ वुमेन, सो दिस मेंट दैट ही कुड किल मैकबेथ एंड मैकडफ किल्ड मैकबेथ, और मैकडफ जो है मैकबेथ को मार देता है। द एंड ऑफ मैकबेथ समझ में आया? सो आफ्टर मैकबेथ डाइड, मैलकॉम बिकेम द न्यू किंग ऑफ स्कॉटलैंड, द कंट्री वॉज सेव्ड फ्रॉम मैकबेथ क्रूअल रूल एंड पीस वॉज रीस्टोर्ड, वहां पर वापस से शांति आ जाती है। तो मैकबेथ इज अ स्टोरी अबाउट हाउ एम्बिशन कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन, तो जो एम्बिशन होता है कैसे किसी व्यक्ति को डिस्ट्रॉय कर देता है, इस कहानी से हम ये सीखते हैं। जो मैकबेथ है, ही वांटेड टू बी किंग सो बैडली दैट ही किल्ड अदर्स एंड कॉज हार्म टू स्कॉटलैंड, वो राजा बनना चाहता था, उसने दूसरों को हार्म पहुंचाया। सो इन द एंड हिज ग्रीड फॉर पावर लीड टू हिज डेथ, तो यहाँ पर उसकी जो ग्रीड है, पावर को लेकर जो उसका लालच है, उसकी वजह से उसकी क्या हो जाती है, लास्ट में डेथ हो जाती है। सो द प्ले टीचेस दैट एम्बिशन विदाउट मॉरलिटी एंड सेल्फ कंट्रोल कैन लीड टू ट्रेजिडी, तो ये जो प्ले है इससे हम क्या सीखते हैं कि अगर आपके अंदर एम्बिशन है और लेकिन आप में मॉरल्स नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो आपके साथ ट्रेजिडी तो होनी ही होनी है। अब यहाँ पर आपके पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा, दैट what in your opinion is the role played by the witches in bringing about the tragedy of Macbeth, तो यहाँ पर आपको witches का रोल बताना है। तो आप सभी को पता है कि इस कहानी में जो मैकबेथ प्ले में जो विचेस हैं उनका रोल इंपॉर्टेंट है, वो प्रिडिक्शन करती हैं फ्यूचर के बारे में और मैकबेथ को बताती हैं कि वो किंग बनेगा। उनकी जो प्रिडिक्शन है, प्रोफेसी, भविष्यवाणी जो होती है, उसकी वजह से मैकबेथ एक्साइटेड हो जाता है और पावर के लिए ऑब्सेस्ड हो जाता है। विचेस उसको डायरेक्टली तो फोर्स नहीं करती कि तू कुछ गलत कर, लेकिन उसके फ्यूचर के ग्लिम्सेस उसको देती रहती हैं। द विचेस ऑल्सो गिव क्रिप्टिव अनक्लियर वार्निंग देती हैं, जो कि मैकबेथ को कंफ्यूज कर देता है और वो ऐसा सोचने लग जाता है कि मैं क्या हूँ, अनबीटेबल हूँ। जैसे कि वो उसे कहती है दैट नो वन बॉर्न ऑफ अ वुमेन कैन हार्म हिम, जिसकी वजह से वो सेफ फील कर रहा होता है। लेकिन फिर जब मैकडेफ, जो कि सिजेरियन सेक्शन से पैदा हुआ होता है, वो उसको मार देता है। तो in this way, the witches don't control Macbeth, but their prophecies pushed him to act in a way. तो यहाँ पर विचेस की जो प्रोफेसीज हैं उसकी वजह से मैकबेथ का डाउनफॉल होता है। सो दे प्ले अ बिग पार्ट इन द ट्रेजेडी बाय प्लांटिंग द सीड्स ऑफ एम्बिशन एंड पेरानोशिया इन मैकबेथ माइंड, तो यहाँ पर जो ये जो बीज है ना, वो विचेस ने ही बोया होता है मैकबेथ के दिमाग में। आगे आता है कि जो लेडी मैकबेथ, उसको चौथी विच कहा जाता है। क्या ये बात सही है? चौथी चुड़ैल वही तो नहीं थी? सो डू यू एग्री विद द व्यू? तो आप बताएंगे कि हाँ भाई ये तो बात सच है, क्योंकि जो लेडी मैकबेथ, उसको फोर्थ विच कहते हैं बिकॉज शी प्लेज अ सिमिलर रोल इन, जैसे विचेस ने मैकबेथ के एक्शंस को इन्फ्लुएंस किया, सेम उसकी बीवी ने उसको इन्फ्लुएंस किया था। सो जस्ट लाइक द विचेस, लेडी मैकबेथ पुशेस मैकबेथ टू फॉलो द पाथ ऑफ द इविल, तो जो लेडी मैकबेथ है वो उसको क्या करती है, पुश करती है कि वो इविल का पाथ फॉलो करे। So when Macbeth hesitates to kill King Duncan, Lady Macbeth manipulates him and calls him weak. तो यहाँ पर जब मैकबेथ जो है वो हेसिटेट हो जाता है किंग डंकन को मारने के लिए, पर उसकी बीवी उसको मैनिपुलेट करती है, उसको परसुएड करती है कि नहीं नहीं तू जाके मार, अगर तू नहीं मारेगा तो फिर तो कभी किंग नहीं बन पाएगा। तो विदाउट हर इन्फ्लुएंस मैकबेथ माइट नेवर किल डंकन, हो सकता है कि अगर उसकी वाइफ उसको फोर्स नहीं करती तो शायद वो किंग डंकन को नहीं मानता, इतनी क्रूअली वो एक्ट नहीं करता। तो इन दिस वे शी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टार्टिंग द चेन ऑफ इवेंट दैट लीड टू द ट्रेजेडी, तो शुरुआत तो उसकी बीवी ने ही की थी। So, however, Lady Macbeth is not just like the witch in important way. While the witches only predict the future, Lady Macbeth has a strong influence on Macbeth decision. तो विचेस तो केवल फ्यूचर प्रिडिक्ट करती थी और उसकी वाइफ का जो है उसके डिसीजंस पे एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था, वो उसको पुश करती थी। तो बट लेटर इन द प्ले लेडी मैकबेथ बिकम ओवरवेल्म्ड विद गिल्ट ऑफ हर एक्शन, तो बाद में उसको गिल्ट भी होता है, वो अपना दिमाग खोने लग जाती है, गिल्ट में मर जाती है, पागल हो जाती है। तो लेडी मैकबेथ इज लाइक द फोर्थ विच इन टर्म्स ऑफ पुशिंग मैकबेथ टुवर्ड्स द एविल। She is also a tragic character who ends up being destroyed by the consequences of her actions. तो यहाँ पर वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने जिसने जो किया ना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से वो खुद ही पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारी आपके BEGC 133 की हमारी लास्ट क्लास थी। कल आप सभी का एग्जाम है। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट मैं आपको यहाँ पे कहना चाहती हूँ। क्लास 1, 2 और 3 आपको तीनों देखने हैं।
और इनके जो PDF हैं वो मिल जाएंगे आपको हमारी वेबसाइट hindustanknowledge.com पर। वहाँ से जाकर आप अपने तीनों PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ कि पार्ट 1 और 2 और 3 उसमें भी मैंने ऐसे ही स्टोरीज को डिस्कस किया है, लेकिन सिर्फ 3 स्टोरीज जो हैं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी नहीं है, तो आपको बाकी की जो तैयारी है वो खुद से करनी पड़ेगी। सो मेरी साइड से आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप सभी का एग्जाम जो है काफ़ी अच्छा जाए। ओके स्टूडेंट्स।